करके मैं 2 गीत गा दिना क्योंकि बेचारे ने बहुत एक तो अपना काम लेट शुरू होया सी जेडे दोस्तों ने सुनना वीरे वो सुन सकदा नहीं बाकी जेडे बंदे भाई दूरों चल के आए वो अपने अपने घरे जा सकदे मेरी बेनती है मैं भाई घर वाले करके 2 गीत 2 आइटम और गा दिना। वेलकम टू सोशल। अमर सिंह चमकीला जब से रिलीज हुई है तब से हर कोई सिर्फ इस फिल्म की बात कर रहा है। जिस तरह से फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने आर्ट और सोसाइटी के बीच एक रिलेशनशिप को मूवी में दिखाने की कोशिश की है वो बहुत ही रिमार्केबल है। क्योंकि ये फिल्म एक बायोपिक है तो ये ऑब्वियस है कि मूवी में दिखाई गई कुछ स्टोरीज सच में हुई होंगी और कुछ रियलिटी में नहीं हुई होंगी। सो देयर इज ऑलवेज क्यूरियोसिटी टू नो फिल्म में दिखाए गए कौन से एस्पेक्ट्स एक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड हैं और कौन से फिक्शनलाइज करके दिखाए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको फिल्म में दिखाए गए फैक्ट्स और फिक्शन के बारे में बताएंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। हर किसी की ना सही गलत सोचने की औकात नहीं होती मैडम, मेरी तो नहीं है। मुझ जैसे को तो बस कैसे जैसे करके जिंदा रहना होता है। नंबर 1, फिल्म में हम देखते हैं कि चमकीला एक पॉपुलर सिंगर बनने से पहले एक कपड़े बनाने वाली मिल में काम करते थे। उनका पैशन सिंगिंग जरूर होता है पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें सॉक्स की फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। Let us tell you here that this is a fact. रियलिटी में भी चमकीला अपने स्ट्रगलिंग डेज में एक सॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। नंबर 2, हमें फिल्म में दिखाया गया है कि चमकीला वल्गर सॉन्ग्स लिखते हैं और इसी वजह से कई सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे। वेल, दिस इज ट्रू बट नॉट एंटायरली। उन्होंने नॉर्मल सॉन्ग्स भी लिखे थे और इसके साथ साथ उन्होंने कई तरह के पॉलिटिकल सॉन्ग्स भी लिखे थे जो कास्टिज्म जैसे इशू को हाईलाइट करते थे और ये सब उन्होंने करियर की स्टार्टिंग से किया था। So, in a way, we can say that makers have not depicted the entire truth here. So this part is somewhat fictionalized. नाम जप ले चमकीले का गीत है, मुझे लगा था उसी की आवाज है। नंबर 3, मूवी में हम देखते हैं कि अपना सिंगिंग करियर शुरू करने के लिए चमकीला जतिंदर जिंदा नाम के एक पॉपुलर सिंगर के साथ काम करने लगते हैं। Well, this is also a fact as Chamkila did work with a singer called Surinder Shinda in his early years. सिर्फ फर्क यहाँ पर ये है कि मेकर्स ने सुरिंदर शिंदा का नाम बदल कर जतिंदर जिंदा कर दिया है। चमकीला ने बुकिंग की है क्या बात ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਫੜ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। क्या बात है। नंबर 4, मूवी में एक सीन है जिसको बहुत ही ड्रामेटिकली दिखाया गया है और इसको इसीलिए फिक्शनल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सीन वेयर चमकीला इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पंचायत फॉर मैरिंग द सेकंड टाइम। यहाँ पर मेकर्स ने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं ताकि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, क्योंकि आप खुद भी देखो तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है चमकीला की लाइफ का जो एक्चुअल में इस तरह से प्ले आउट नहीं हुआ होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस सीन के बारे में? डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। Number 5, we see in the film that Chamkila became an overnight sensation when his mentor Surinder Shinda went to Canada to do overseas concerts. ये एस्पेक्ट भी फैक्ट है क्योंकि रियलिटी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ईयर 1980 में सुरिंदर शिंदा कुछ टाइम के लिए कनाडा चले गए थे, जिसकी वजह से वो जिस कंपनी के साथ लोकल शोज करते थे उनके पास कोई सिंगर नहीं बचा था। At this moment, Chamkila rose to the occasion and started doing local shows in Punjab and became a star overnight. ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਗਾ ਤੇ ਟਕੂਏ ਤੇ ਟਕੂਆ ਖੜਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। Number 6, फिल्म में हमें दिखाया गया है कि चमकीला को उनके वल्गर सॉन्ग्स की वजह से कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। ये कम्प्लीटली एक फैक्ट है जिसके बारे में उनके बैंड के कई मेंबर्स ने इंटरव्यूज में बात भी की है। एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था जब ये थ्रेट्स इतने बढ़ गए थे कि चमकीला को अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। This is deeply disturbing and shows how some facets of the society are always against art and freedom. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 3
ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਤਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੀ। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। हम गाने बजाने वाले हैं, हमारा काम है गीत गाना। नंबर 7, फिल्म में बार बार मेंशन किया जाता है कि चमकीला पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हैं। और अगर ऐसा है तो बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि 80s में उनकी डेथ के बाद कितने और सिंगर्स आए पर कभी भी वो चमकीला के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। हमने इस फैक्ट को बहुत जगह क्रॉस चेक किया, फ्रॉम रिकॉर्ड लेबल चार्ट्स टू इंटरव्यूज ऑफ म्यूजिक कंपनी ओनर्स। वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ फैक्ट। सच में चमकीला पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हैं और आज तक उनसे ज्यादा किसी भी आर्टिस्ट के गाने सेल नहीं हुए हैं। नॉट इवन जैजी बी और बिंद रखिया और इवन गुरदास मान। नंबर 8, फिल्म में जब चमकीला डिसाइड करते हैं कि अब वो वल्गर सॉन्ग्स नहीं गाएंगे, वो अपने कॉन्सर्ट्स में धार्मिक गाने और सेलिब्रेशंस वाले गाने गाना शुरू कर देते हैं। पर लोग डिमांड करते हैं कि वो गाने गाएं जो वो सुनना चाहते हैं। इन सभी को देखकर चमकीला प्रेशराइज्ड फील करते हैं और वो ऑडियंस की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाते। इस सीन को देखकर लगता है कि मेकर्स ने सिंपैथी के लिए ऐसा सीन फिल्म में दिखाया है और रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ होगा। बट टू आवर सरप्राइज चमकीला को ऑडियंस सच में इसी तरह से रिक्वेस्ट करती थी पुराने गाने गाने के लिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्राउड चमकीला को कैसे एग्रेसिव वे में रिक्वेस्ट कर रहा है गाने के लिए। दिस वीडियो विल मेक यू रियलाइज कि क्यों चमकीला कभी भी ऑडियंस को मना नहीं कर पाते थे। सो दिस मोमेंट इज एक्चुअली अ फैक्ट। नहीं मैं ना भी अपने ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਦੋ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਗਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ। नंबर 9, फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे सभी लोग चमकीला की स्टोरी सुना रहे होते हैं। हम सब इतनी फिल्म्स देख चुके हैं टू मेक आउट दैट दिस वाज कंप्लीटली फिक्शनलाइज्ड। ये एक तरह से स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जहां मेकर्स ने चमकीला की स्टोरी को एक सिंपल तरह से ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की है। ऐसी स्टोरी टेलिंग सिचुएशन आपने कई और फिल्म्स में भी देखी होगी जहां एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को स्टोरी सुना रहा होता है। सो दिस होल सेगमेंट वाज कंप्लीटली फिक्शन। दिल करे तो सुन लिया कर चमकीला। नंबर 10, चमकीला का ये ड्रीम था कि वो एक एक्टर बने और अपने आप को बड़े पर्दे पर देखे, इसलिए उन्होंने अपने अर्ली ईयर्स में थिएटर भी किया था। इसी वजह से जब उनको एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला, उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। He acted in the movie Patola, which was released after he died. हमें फिल्म में भी इससे रिलेटेड एक सीन देखने को मिला था where चमकीला says yes to act in a film. So ये पॉइंट भी एक फैक्ट है और रियलिटी में ऐसा ही हुआ था। मुझे अपने आप को ना बड़े पर्दे पे देखने का बड़ा शौक है। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। अच्छा, मैं भी। सारे पंजाबी यही चाहते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले यू ऑल्सो टेल अस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने बहुत टाइम के बाद फैक्ट फिक्शन सीरीज बनाई है, सो लेट अस नो इफ यू वांट टू सी मोर एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।